देखिए हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी चैप्टर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम फॉर द क्लास 9th। पहले मैं आपको बताऊंगी एटम कैसे मिलकर बना होता है, एटम किस चीज़ को मिलकर बनाता है, या एटम का क्या यूज़ है, कहाँ पे होता है। ठीक है, पहले मैं बताती हूँ आपको मैटर। जो मैटर होते हैं वो किस चीज़ से, हर चीज़ किस चीज़ से मिलकर बनी होती है। जो मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से, मतलब टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इन्हीं टाइनी पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डाल्टन थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि जो एटम है अगेन उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। मतलब वो नेचर में कैसे हैं, इनडिविजिबल होते हैं। लेकिन ये बाद में क्या बताया गया, रोंग बताया गया। ऐसा नहीं होता। एटम को आप अगेन डिवाइड कर सकते हो 3 पार्ट्स में। इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके भी सब पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, तो मैटर आपके टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें आप एटम्स बोलते हैं। एटम अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। डाल्टन थे वैज्ञानिक, उन्होंने बताया कि इंडिविजुअल, मतलब हम सबसे छोटी यूनिट एटम ही होती है, लेकिन ये गलत बताया गया। इनकी जो डिस्कवरी थी बाद में रोंग कर दी गई, और फिर बताया कि नहीं, इसको अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, फिर अगर हम इनके सिंबल की बात करें तो इलेक्ट्रॉन को हम ई नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को हम पी पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, और न्यूट्रॉन को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। ठीक है, जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, और जो आपका न्यूट्रॉन होता है वो नो चार्ज, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होता, और ये नेचर में कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। उसके बाद अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं, जैसे हम एटम स्टडी करते हैं तो एटम की भी स्ट्रक्चर होती है। जो एटम की स्ट्रक्चर है, बीच में न्यूक्लियस होता है, चारों तरफ उसकी शेल्स होती हैं। आप बिल्कुल ऐसे समझिए। ठीक है, बीच में न्यूक्लियस है, N+P है। जो न्यूक्लियस होता है वो सिर्फ 2 ही चीज़ होती हैं उसमें, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मतलब जो आपका न्यूक्लियस है वो सिर्फ 2 ही चीज़ों से मिलकर बना होता है। उसमें प्रोटॉन होते हैं और प्लस में न्यूट्रॉन होते हैं। अगर मैं मास की बात करूं तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास होता है ऑलमोस्ट कैसा होता है, सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन के मास की बात करूं तो जो प्रोटॉन का मास होता है, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन 2000 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है उसके 2000 गुना होता है। ठीक है, तो जो मास है प्रोटॉन का वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट इक्वल होता है। जो न्यूक्लियस होता है सिर्फ उसमें N+P पाए जाते हैं। अच्छा, एक वर्ड और बोला जाता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों को साथ में मिला के न्यूक्लियन बोला जाता है। ओके, दोनों को साथ मिला के क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियन बोल सकते हैं। उसके बाद N+P, ये न्यूक्लियस है। ठीक, बीच में होता है जो मास होता है, जो एटम, 2 चीज़ें और होती हैं, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। मास सिर्फ न्यूक्लियस की वजह से होता है, मतलब अगर हम मास का डिस्कशन करें एटम में तो सिर्फ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की वजह से मास होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेल्स में प्रेजेंट होते हैं। हम इसकी बात आगे डिस्कस करेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो किस, कहाँ पे कैसे प्रेजेंट होते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि डिस्कवरी कैसी हुई सब एटॉमिक पार्टिकल की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पढ़ती हूँ, हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन की स्टडी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँ, जो ये स्टडी करी थी वो J.J. थॉमसन ने की थी। इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने एक ट्यूब ली। ओके, ट्यूब को बैटरी से कनेक्ट किया। ये ट्यूब आपकी ग्लास से मिलकर बनी थी, मेड अप ऑफ ग्लास। और इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को 1897 में किया था। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में बताया कि जो आपकी इन्होंने पहले तो एक ट्यूब ली, ट्यूब को बैटरी से अटैच किया, और एक गैस ली इन्होंने, और गैस को पास कराया एट लो प्रेशर। ठीक है, अ गैस एट लो प्रेशर वॉज टेकन। ठीक है, लो प्रेशर पर गैस को लिया गया और उसको
इस ट्यूब से पास करा गया। जो डिस्चार्ज ट्यूब ली थी इन्होंने, इसको डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं, जो डिस्चार्ज ट्यूब ली थी उन्होंने वो ग्लास की बनी थी और उसके एंड्स पर 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए गए, एक इलेक्ट्रोड ये और एक ये, ठीक है। एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड था, एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। नेगेटिवली जिसका नेगेटिव एंड बैटरी से अटैच किया था वो कैथोड था, जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड था वो आपका एनोड था। ओके, इलेक्ट्रॉन को अगेन इन्होंने किसी बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक, और हाई वोल्टेज इन्होंने इसको सप्लाई करी। जो इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव पार्ट से जो अटैच है वो आपका कैथोड है, और जो इलेक्ट्रोड आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्ट से अटैच है वो आपका एनोड है। ओके, इन्होंने फिर ऑब्जर्व किया कि इन्हें एक स्टीम, मतलब एक इन्हें फ्लो दिखाई दिया कुछ पार्टिकल्स का, ठीक है। इन्हें दिखा कि द स्टीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल फ्लो हो रहे थे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल फ्लो आउट ऑफ कैथोड टुवार्ड्स द एनोड, ठीक है। इन्होंने देखा कि इधर से निकलकर जब ने ना इन्होंने मतलब बैटरी को हाई वोल्टेज सप्लाई करे तो इन्होंने देखा कुछ पार्टिकल्स निकले हैं, और वो कहाँ से निकले, नेगेटिव वाले पार्ट से निकले हैं, ठीक है। द स्ट्रीम ऑफ द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इन्होंने देखे फ्लो आउट टू द कैथोड टू, जो एनोड की तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये जो पार्टिकल्स निकले वो उनको अट्रैक्ट कर रहा है। जब इन्होंने देखा तो इस स्ट्रीम, ये स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स जो थे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो थे, यही आपके क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। ये इन्होंने स्टडी करी थी। जो कलेक्शन किया इन्होंने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का, जो कैथोड रेज या डिस्चार्ज ट्यूब से निकले थे, इन्होंने इसे क्या कहा, कैथोड रे कहा, कैथोड रे कहा, इन्होंने इसको कैथोड रे कहा। उसके बाद सेम एक्सपेरिमेंट प्रोटॉन के लिए किया, और प्रोटॉन के लिए जो सेम एक्सपेरिमेंट किया गया था वो 1886 में किया, और वो गोल्डस्टीन ने किया था। ओके, गोल्डस्टीन ने 1886 में किया था। उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट किया लेकिन डिफरेंट सिचुएशंस के साथ, ठीक। उन्होंने देखा कि एनोड से, फ्रॉम एनोड पॉजिटिव चार्ज आपका रिलीज हुआ है, पॉजिटिव पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आपके इमिट हुए, ठीक है, जिन्हें इन्होंने क्या बोला, अगेन प्रोटॉन बोला। सेम एक्सपेरिमेंट किया गया, बस सिचुएशंस थोड़ी सी उन्होंने डिफरेंट कर ली थी। उसके बाद उन्होंने देखा कि एनोड से, जैसे उससे कैथोड से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकले, एनोड से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल निकले, और इन्होंने इसको क्या बोला, प्रोटॉन बोला। उसके बाद हाँ जी, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स यहाँ से डिस्चार्ज ट्यूब से निकले थे उन्होंने उसको कैथोड रे बोला था, इन्होंने यहाँ पे इसको कैनाल रे बोला था, ठीक। जो पॉजिटिव चार्ज की रे थी उसको इन्होंने कैनाल रे बोला था। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। डिस्कवरी ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल, सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रॉन पढ़ा। इलेक्ट्रॉन की स्टडी में हमने बात करी कि इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, ग्लास से मिलकर बनी हुई थी, बैटरी से अटैच किया, इसको दोनों तरफ इलेक्ट्रोड्स लगाए, नेगेटिव पार्ट को कैथोड से, मतलब जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रोड अटैच है वो कैथोड था, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से आपका जो इलेक्ट्रोड अटैच था वो आपका एनोड था। इसकी स्टडी जे जे थॉमसन ने की थी। उन्होंने गैस पास कराई लो प्रेशर पे इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। उसके बाद कैथोड से पार्टिकल्स निकले, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकले, इन्होंने इसे कैथोड रे कहा, और बाद में डिस्कवर किया गया कि यही इलेक्ट्रॉन्स थे। सेम डिस्कवरी आपकी प्रोटॉन के लिए की गई थी, बट गोल्डस्टीन ने की थी, और 1886 में आप। उसके बाद हम स्टडी करते हैं, न्यूट्रॉन की स्टडी की गई। न्यूट्रॉन की स्टडी में न्यूट्रॉन को जो डिस्कवर किया था वो थे जेम्स चैडविक। ओके, 1932 में उन्हें डिस्कवर किया गया था। न्यूट्रॉन सभी एटम्स में प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको बताया प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन, मतलब आप क्या, हम इन्हें क्या बोल सकते हैं साथ में टर्म को, न्यूक्लियन भी बोल सकते हैं। ये किस में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ओके, सभी चीज़ों में प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ एक्सेप्ट, मैं आपको बता दूं, अभी हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, तो वहाँ पे सब क्लियर हो जाएगा, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, जो हाइड्रोजन होता है, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट एटम होता है। एंड सेकेंड थिंग, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, न्यूट्रॉन इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छे से अच्छे शेयर कीजिए। मेरी 3rd वीडियो है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा।